गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो जीन पियाजे के ऊपर ही है। जीन पियाजे में कल भी हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, आज भी इसका डीपली मीनिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी आ सकता है कि जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में बताइए। ठीक है, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहले इसमें जैसे हमने कल मीनिंग किया था, इसमें मीनिंग बताएंगे हम जीन पियाजे के बारे में। देखिए, जीन पियाजे जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों का अध्ययन किया। इन बच्चों के अध्ययन से पियाजे ने जो कुछ भी सीखा उससे उन्हें मानसिक विकास के सिद्धांत के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। अपने बच्चों के विस्तृत अध्ययन और अन्य प्रयोगशाला अध्ययनों से पियाजे ने बदलते हुए स्वरूपों के बारे में निष्कर्ष निकाले, जिससे बच्चे के प्रत्यक्षीकरण और विचारों के बारे में पता चलता है। तो जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर पहुंचता है, वैसे वैसे बच्चे के प्रत्यक्षीकरण में और उसके विचारों के बारे में भी हमें धीरे धीरे पता चलता रहता है कि शैशवावस्था से जब बच्चा, देखिए बहुत बीच की अवस्था से जब वो शैशवावस्था से जब वो बहुत छोटी अवस्था होती है शैशवावस्था, उसके बाद जब वो किशोरावस्था में पहुँचता है तो उसके विचारों में भी बहुत चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए संज्ञान के अर्थ के संबंध में कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे हम वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 30 घंटे बाद ही बच्चे को वातावरण के ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए लाइट अगर जलती है उसकी आंखों के सामने तो वो अपनी आंखों को मिचकाने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें अनेक मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि शामिल होती हैं जो निरंतर रूप से चलती रहती हैं। तो पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा प्राप्त या अर्जित किए गए ज्ञान का भंडार का स्वरूप और बनावट विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के दौरान बदलती रहती है और साथ ही संशोधित भी होता रहता है जो ज्ञान होता है। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम विकासात्मक सिद्धांत का नाम भी दे सकते हैं। तो इसको विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि पियाजे का मानना है कि बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त पियाजे ने सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत, स्टेज थ्योरी भी कहा है, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान या प्राप्त किए गए ज्ञान भंडार को स्कीमा का नाम भी दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है कि पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत में विभिन्न क्रियाओं के जो विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है। इस बात पर पियाजे का सिद्धांत इस बात पर भी केंद्रित है कि लोग कैसे सोचते हैं बजाय कि लोग क्या सोचते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है पियाजे का सिद्धांत सभी समाज और संस्कृतियों पर लागू होता है। इसके सिद्धांत की सबसे प्रमुख शक्ति यह है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि व्यक्ति की वंशानुक्रमित क्षमताएं और वातावरण के साथ अंतःक्रिया कैसे होती है और बौद्धिक रूप से क्रियाशील बालक या व्यक्ति कैसे अपने आप को ज्ञान का जो उसको प्राप्त होता है ज्ञान का भंडार। तो इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत में दोनों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्व देखने को मिलता है। आगे क्या बताया है, पियाजे के सिद्धांत में अवस्था या स्तर भी केंद्रीय होता है, स्टेज। पियाजे का विचार है कि जिस प्रकार खड़े होने के पश्चात किसकी अवस्था आती है, जब बच्चा खड़ा होना सीखता है उसके बाद चलने की अवस्था आती है बच्चे की। ठीक है, और उसी प्रकार बौद्धिक विकास की कुछ अवस्थाओं के पश्चात इसकी अन्य अवस्थाएं आती है। धीरे धीरे बच्चों की अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं।
एक व्यक्ति को एक अवस्था पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात ही अगली अवस्था में प्रवेश मिलता है। पहले वो दूसरी अवस्था में होता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर और अलग अवस्था में हो जाता है, ऐसे उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। बच्चे की जो बौद्धिक उपलब्धि है उसकी वर्तमान विकास अवस्था पर निर्भर करती है। इस प्रकार यदि कोई अभिभावक बच्चों के सामने एक अत्यंत जटिल संप्रत्यय या एडवांस्ड कंसेप्ट प्रस्तुत करता है तो वह बच्चा उसे समझने में कई बार असमर्थ होगा। इसमें वास्तविक अधिगम रियल लर्निंग नहीं होगा। पियाजे द्वारा निर्धारित की गई अवस्थाएं केवल अनुमानित आयु पर ही आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे और वैज्ञानिकों ने जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मानव के विकास के 3 पक्ष बताए हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल परिपक्वता, जैविकीय परिपक्वता। सेकंड है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस विद फिजिकल एनवायरनमेंट। थर्ड है आपका सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस विद सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन पियाजे ने विकास की इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। देखिए, पियाजे ने अपने विचारों में कॉग्निशन, ज्ञान का विकास को सबसे अधिक प्रधानता दी है, संज्ञान को, कॉग्निशन को। यदि हम कहें कि पियाजे का संपूर्ण कार्य संज्ञान तथा तर्क के विकास से ही संबंधित है तो ये गलत नहीं होगा। पियाजे ने तर्क तथा मनोविज्ञान को परस्पर पास लाने का प्रयास किया है। वे अपने अधिकांश कार्यों में तर्क विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन भी करता है और विभिन्न नियमों का निरूपण भी करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल वातावरण का ही ज्ञान प्राप्त करता है अपितु वह वातावरण के साथ समायोजन करना भी सीखता है, उसके साथ समायोजन भी स्थापित करता है। जब तक वह वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर लेता वह वातावरण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, भौतिक भी और सामाजिक भी अगर समायोजन करता है तभी वो वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। और वह न केवल अपने व्यक्तित्व का ही समन्वित विकास कर सकता है बल्कि बाह्य वास्तविकताओं और वातावरण का भी समायोजन करना सीख जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार समायोजन ही जो यह समायोजन होता है वही ही संतुलीकरण माना जाता है। यह समायोजन प्रक्रिया का संतुलनीकरण मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि बालक ज्यों-ज्यों वातावरण के संपर्क में आता है वातावरण के साथ एकीकरण करते चलता है। उनका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। इस प्रकार बच्चे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक किस तरीके से सोचते हैं और इस पक्ष पर पर्याप्त खोज करने के लिए वो क्या करते रहते हैं, इस कार्य को करते रहते हैं। तो इसमें ये बताया है कि इस पक्ष पर जो हमारा बच्चे से लेकर हम किशोरावस्था तक का पक्ष है, पर्याप्त खोज करने के बाद पियाजे ने बच्चों के विभिन्न आयु वर्ग के बीच उनके मानसिक विकास की जो क्रमिकता है को देखा है और परखा है और उसको 4 चरणों में विभाजित किया है। ठीक है, पियाजे ने अपने जो विकास की अवस्थाएं हैं उसके 4 चरण बताए हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पियाजे ने व्यक्ति को एक क्रियाशील जैविक जीव की तरह माना है जो स्थिर रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और इस अंतःक्रिया के द्वारा वह अपने ज्ञान को क्या करता है, 3 रूप तो इसके 3 हैं, 3 रूपों में बांटता है। सबसे पहले बाह्य पदार्थ के बारे में, दूसरा है स्वयं के बारे में और तीसरा है अपने तथा पदार्थ के संबंध के बारे में। ठीक है, लेकिन उसके बाद पियाजे के अनुसार बालकों का जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास है वो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले है आपका संवेदी पेशे या गतिवाही अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड फर्स्ट है। सेकंड है आपका पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशन अवस्था, प्री ऑपरेशन पीरियड। थर्ड है आपका स्थूल प्रक्रिया या कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज।
फोर्थ है आपका औपचारिक प्रक्रियाओं की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार पियाजे द्वारा बताई गई चारों विकास की अवस्थाओं में आत्मसात और सामंजस्य की भावना है, वो प्रक्रियाएं इनमें होती हैं, जिससे बच्चा एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। तो पियाजे द्वारा बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास की हम 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, 4 अवस्थाओं के बारे में हम कल बताएंगे। तो आज आपका जो पियाजे का सिद्धांत का उसकी विकास किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से बच्चा अपना विकास करता है अलग अलग अवस्थाओं में पहुंचकर, इस प्रकार क्या चलता रहता है बच्चे की विकास की अवस्थाएं। देखिए, जो विकास की अवस्थाएं हैं वो क्या है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसमें क्या होना चाहिए, उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए माता पिता का प्यार और अंतःक्रिया भी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जो 2 ईयर होते हैं इसमें बच्चा शैशवावस्था में बहुत छोटा होता है, तो उसको क्या होता है, अपनी माता की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बच्चों को बौद्धिक और भौतिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए, दोनों प्रकार के, बौद्धिक भी और भौतिक भी। ठीक है, और क्या बताया इसमें कि पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों पर अधिक नहीं डालना चाहिए। मतलब बच्चों को ज़्यादा भी उसको अगर हम कहते हैं कि ये कार्य कर ले, ये कार्य कर ले, ऐसे तो वो बोझ नहीं लादना चाहिए, क्योंकि उसका जो विकास होता है जिस अवस्था में है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या देना चाहिए, कार्य देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कार्य देंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बोझ ज़्यादा हो जाएगा और वो उस कार्य को करने में सफल नहीं होगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, पियाजे के अनुसार जो बच्चों का बौद्धिक उद्दीपन है वो प्रदान करने चाहिए और ये उद्दीपन अपनी आयु स्तर के अनुसार ही हों। ठीक है, जो उद्दीपन बच्चों को दिए जाते हैं वो उसकी आयु स्तर के अकॉर्डिंग ही हों। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, और प्रत्येक बालक को बौद्धिक विकास कई स्तरों की जो श्रृंखला होती है उसमें से गुजरना पड़ता है। और क्या है, प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा तय किया जाता है कि बालक किस प्रकार का बौद्धिक कार्य संपन्न कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों की जो अवस्थाएं हैं उसमें उनकी ज्ञान भी बदलता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसका ज्ञान का स्वरूप भी बड़ा होता रहता है। तो कल हम किसके बारे में बात करेंगे, इसकी अवस्थाओं के बारे में। जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। कल हम इसके 4 प्रकार की जो विकास की अवस्था हैं उसके बारे में बात करेंगे।